दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है यूपी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 120 प्रश्नों की विजय चक्र प्रैक्टिस सीरीज का 8वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी प्रैक्टिस सीरीज मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पाल सेंजा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला का मुख्य रूप से किस विषय पर यह आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म यानी बुद्ध की जातक कथाओं पर। अगला प्रश्न है, एलोरा की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की चित्रकला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस पृष्ठभूमि पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भूरी पृष्ठभूमि पर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का चित्र किस कलाकार का बनाया हुआ है? तो ये है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस के द्वारा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था? तो दिए गए कलाकारों में ऑप्शन सी, के एच आरा। राजा रवि वर्मा किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, यथार्थवाद के लिए। कांगड़ा शैली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश से। बसोली शैली का परिशीलन करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, अजीत घोष। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस कला से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। अगला प्रश्न है, कलमकारी कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो ये बनेगा ऑप्शन बी, नारंगी रंग। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो ऑप्शन बी, छाया दर्शाने के लिए। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक यानी मोनोक्रोमेटिक। वॉन गॉग किस वाद से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, उत्तर प्रभाववाद। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गुएर्निका किस युद्ध से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेनिश गृह युद्ध से। अमृता शेरगिल को भारत की कौन सी प्रसिद्ध महिला चित्रकार कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, भारती फ्रेडा। अजंता गुफाओं की चित्रकला किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? यह है ऑप्शन बी, टेम्परा।
बाघ गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी, बाघनी नदी के किनारे। कला के छह अंग यानी षडंग किस ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, बिहार। वर्ली चित्रकला किस जनजाति की है? तो ये है महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला किस राज्य की है? तो ये है राजस्थान, ऑप्शन ए। पाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, लोक देवता से। रंग संगति के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं मुख्य रूप से 7, ऑप्शन सी। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन बी, लाल, पीला, नीला। द्वितीयक रंग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरा, नारंगी, बैगनी। कला में रेखा किस तत्व का भाग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रचना के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा नौरस नामा पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन योगिनी के संबंध में सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के एक चित्र में वह स्वयं एक दीवान पर बैठे दिखते हैं? तो ये है ऑप्शन ए, मोहम्मद कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संग्रहालय में राग हिंडोला की रागनी पथमासिका शीर्षक की चित्रकला संग्रहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस जगह पर बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला का छवि चित्रण संग्रहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला का छवि चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किसकी दरगाह पर खुसरो द्वारा अपने पीर की प्रशंसा में कव्वाली आयोजित की जाती है? तो यह है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी, रसिक प्रिया के रचनाकार बिहारी लाल हैं, ये सही नहीं है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी, माधव दास ने 1680 ईस्वी में नरसिंह चित्रकला बनाई थी, ये सही नहीं है। माधव दास ने नरसिंह की चित्रकला नहीं बल्कि मेघा राग चित्रकला बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहारी सत्संग का 10वां अध्याय 12 मासा पर आधारित है, ये सही नहीं है, बल्कि केशव दास की रचना रसिक प्रिया के 10वें अध्याय में मिलता है। अगला प्रश्न है, मारू रागनी किस संग्रह का भाग है और यह कहाँ संग्रहित है? तो यह है ऑप्शन सी, रागमाला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कोटा चित्रकला शैली की शुरुआत कब हुई?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1660 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बूंदी चित्रकला शैली में राग दीपक को कैसे दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी रात्रि के समय दीपकों की ज्योति से भरे कक्ष में। अगला प्रश्न है अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में किस चित्रकला का उल्लेख मिलता है? तो यह है ऑप्शन ए चौगान खेलती राजकुमारियां। अगला प्रश्न है कि बनी ठनी किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए सामंत सिंह और उनकी कविताएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी चित्रकला मुगल, दक्कनी और राजस्थानी चित्रकला से भिन्न है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पहाड़ी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मत था कि पंडित शिव का परिवार पहाड़ी चित्रकला की श्रृंखला हेतु उत्तरदायी था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोस्वामी। अगला प्रश्न है पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो यह है ऑप्शन बी बसोहली से। सन 1678 से 1695 तक प्रबुद्ध राजा कृपाल बाल ने इस राज्य पर शासन किया था, उसी समय का मिलता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नवीन शैली सन 1690 से 1730 के मध्य प्रचलित हुई? तो यह है ऑप्शन सी गुलेर कांगड़ा शैली। निम्न में से कौन एक संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोहली के साथ इसके कलाकारों का भी पसंदीदा विषय था? तो ये है ऑप्शन बी कुल्लू। सभी पहाड़ी चित्र शैलियों में से किस एक की परंपरा सबसे अधिक लंबे समय तक प्रभावी रही? तो ये है ऑप्शन सी गुलेर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक छवि चित्रकला बनाने में सबसे बहुत ही प्रतिभाशाली थे? तो वे थे ऑप्शन सी नैनसुख। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गोवर्धन चंद का उत्तराधिकारी था? तो ये था ऑप्शन डी प्रकाश चंद। कांगड़ा शैली निम्न में से किस राज्य के संरक्षण में पल्लवित हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक कांगड़ा शैली से संबंध नहीं रखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मनसुख लाल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके काल में हिंदू महाकाव्य का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। महाभारत यानी कि रज़्मनामा जिसे कहा जाता है उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने मुगल चित्रकला शैली को नई ऊंचाई प्रदान किया? तो वो है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन चित्रों ने जहांगीर के संरक्षण में लोकप्रियता प्राप्त की? तो वो है मुरक्का। ये एकल चित्रों के एल्बम हुआ करते थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष जहांगीर नामा का चित्रण किया गया? तो ये है ऑप्शन डी 1620 ईस्वी में।
निम्न में से किसके स्वप्न का चित्रण अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया? तो वो हैं जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कृतियों में कल्पना और प्रलेखन का समावेश दिखता है? तो ये है ऑप्शन ए शाहजहां। किसके द्वारा मुगल चित्रशाला में चित्रों को निर्मित करने का काम आगे नहीं बढ़ाया गया? तो ये है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने शाही चित्रशाला को बंद करवा दिया था और बहुत सारे सुंदर चित्रों को जारी ही नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि वह अंतिम मुगल बादशाह जो कवि, विद्वान और कला पारखी था। तो वो है ऑप्शन बी बहादुर शाह। अगला प्रश्न है कि वह संस्कृत पांडुलिपि जिसका मुगलों ने फारसी में अनुवाद कराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण उन कई संस्कृत पांडुलिपियों में से एक है जिसका मुगलों ने फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला विद्यालय कला भवन की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1919 में। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला विद्यालय कला भवन 1919 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसकी परिकल्पना कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने घनवादी तत्वों को समाहित करके अपनी स्वयं की एक विशिष्ट शैली का निर्माण किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। निम्न में से कौन अपने जीवन में काफी देर से दृश्य कला की ओर अग्रसर हुए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष नंदलाल बोस ललित कला संस्थान कला भवन में शामिल हुए? तो उस टाइम पीरियड है ऑप्शन सी 1921-22 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था? तो वे थे ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय हैं? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। निम्न में से कब द प्रोग्रेसिव नामक एक समूह का गठन किया गया? तो वो है ऑप्शन बी 1946 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मद्रास में चोल मंडलम की स्थापना की गई? तो वो है ऑप्शन ए केसी पणिक्कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना अमूर्तन की ओर झुकी हुई दिखाई देती है? तो ये है ऑप्शन सी मृणालिनी मुखर्जी। उन्होंने सुतली के रेशों से अभिनय प्रयोग किया और वंशी नामक कृति का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका चित्रण पुरुष और महिला ऊर्जा के लौकिक संयोग को दिखाता है? तो ये है ऑप्शन बी जी आर संतोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में कला संस्थानों के खिलाफ विद्रोह किया गया? तो वे थे ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। भारत में एफ एन सूजा और जे स्वामीनाथन जैसे कलाकारों ने कला संस्थानों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने स्वयं को इन पश्चिमी कलाकारों के साथ संबद्ध किया हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके द्वारा बड़ौदा के पुराने बाजार की गलियों का चित्रण किया गया? तो ये है ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संतों का जीवन नामक भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये है ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्न में से किसके द्वारा मदर टेरेसा का संत जैसी छवि वाला चित्र बनाया गया? तो इसे बनाया था ऑप्शन ए, एम एफ हुसैन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अमृता शेरगिल द्वारा हल्दी ग्राइंडर नामक चित्र चित्रित किया गया था? तो ये चित्र बनाया था 1940 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष छापा चित्र वर्लपूल को बनाया गया? तो इसका जो समय है वो है 1963 में। इसे छापा कलाकार कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा चित्रकला, छापा कला एवं छायांकन का अध्ययन किया गया था? तो ये है ऑप्शन बी, ज्योति भट्ट। निम्न में से कौन सा चित्र ज्योति भट्ट के चित्रों से संबंधित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी, बांसुरी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके द्वारा ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किया गया? तो वो हैं ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शिल्प वंशरी मूर्ति का निर्माण किया गया? तो ये हैं ऑप्शन बी, मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत की कला और शिल्प परंपराएं लगभग कितने सालों की मूर्त विरासत के इतिहास को प्रदर्शित करती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 5000। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मिथिला के प्राचीन नाम से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन सी, विदेह। निम्न में से कहाँ के कलाकारों को रिक्त यानी खाली स्थान पसंद नहीं है? मिथिला के कलाकारों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर वर्ली समुदाय का निवास स्थान माना जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, उत्तरी सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के आसपास पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चौक देवी माँ किस आकृति पर आधारित होती हैं? तो ये है ऑप्शन सी, पालघाट। चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी के प्रहरी और अभिभावक की कल्पना एक बिना सिर वाली योद्धा के रूप में होती है या की जाती है? तो ये है ऑप्शन बी, कंसारी देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चित्रों को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घरों पर चित्रित किया जाता है? तो वो है वर्ली चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला का रूप कपड़े, ताड़ के पत्ते या कागज पर चित्रित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पट चित्रकला। निम्न में से कहाँ के कारीगरों को गढ़वा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर के कलाकारों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से आवागर्द का संबंध किस भाषा से है? तो ये है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध घनवाद आंदोलन से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पाब्लो पिकासो और जॉर्ज बाक दोनों।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध लिथोग्राफी से है? तो ये है चित्रकला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताड़ की पांडुलिपियों के ताड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, खरताड़। यानी कि जो ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़ पर बनाया जाता है, जिसे खरताड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की मूर्ति कला में ढलाई की विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये है ऑप्शन बी, ढोकरा कला में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला तथा आगरा का ताजमहल निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसको डिजाइन किया था ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद ने। अगला प्रश्न है, सिटी इन द नाइट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है ऑप्शन ए, गगन नाथ टैगोर के द्वारा। चित्रकला हेतु घनवादी शैली का प्रयोग किया जाता था। तो ये है ऑप्शन ए, गगन नाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, विमेन विद चाइल्ड नामक चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जामिनी राय। भारत में राष्ट्रवादी और आधुनिक कला के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, अवनीनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गास तकनीक में निर्मित चित्र है? तो ये है ऑप्शन ए, विमेन विद चाइल्ड, जिसे जामिनी राय ने बनाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटका में, जो कि 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में माउंट आबू स्थित है? जैन मंदिर विमल शाह द्वारा ये बनाए गए थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। महाबलीपुरम किसके काल का एक महत्वपूर्ण पट्टनगर है? तो ये है ऑप्शन सी, पल्लव। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम किस काल की लोकप्रिय रचना थी? तो ये है ऑप्शन डी, पल्लव काल की। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को किसकी गुफा में कई बार चित्रित किया गया? तो ये है ऑप्शन सी, एलोरा की गुफा में। खजुराहो के मंदिर किसके संरक्षण में बनाए गए थे? तो ऑप्शन ए, चंदेल वंश। किस सदी में वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ था? तो ऑप्शन बी, 7वीं। किस सदी के बाद से मंदिरों में भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में खूब चल पड़ी? तो वो है ऑप्शन सी, 8वीं सदी। अगला प्रश्न है कि किस वंश के राजाओं ने रथ के 7 मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे पल्लव राजा। अगला प्रश्न है, अत्यंत प्राचीन काल जिसे जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, को क्या कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, प्राक इतिहास। प्राक इतिहास को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल के चित्र भारत में अब तक मिलते आए हैं? तो वो है ऑप्शन बी, भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल के हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कब भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1867 से 68 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर लखुडियार स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी सोयाल नदी, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक श्रेणी लखुडियार के चित्रों से संबंधित नहीं है? तो वो है वन चित्र। लखुडियार में जो पाए गए चित्र हैं वो मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए कैनवस दिया? तो ये है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों ने। तो ये थे 120 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और सॉल्व किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 120 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।